इंडिया की यंग टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 से सीरीज हरा दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इंडिया ने इस सीरीज से क्या गेन किया और क्या लॉस किया। सबसे पहले बात करते हैं गेन की। मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा सीरीज के सबसे बड़े गेंद रहे, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने ना सिर्फ एक 46 बॉल 100 बनाया, बल्कि उन्होंने प्रूव किया कि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर एक परफेक्ट प्लेयर है जो फिलहाल इंडिया को चाहिए एज अ रिप्लेसमेंट फॉर रोहित शर्मा। एक ऐसे प्लेयर जो पहली बॉल से ही एबिलिटी रखते हैं बाउंड्री क्लियर करने की, और साथ में वेरी यूजफुल लेफ्ट आर्म स्पिन। ऑफ कोर्स वो कुछ मैचेस में एक्सपेंसिव रहे, लेकिन जैसे जैसे सीरीज के मैचेस हुए उनकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आई। आखिरी 2 मैचेस में उन्होंने विकेट भी लिए और प्रूव किया कि शायद हर मैच में नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर या स्पिनिंग पिचेस पे वो इंडिया के लिए 2-3 ओवर डाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल इंडिया पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रही है एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए जो बॉलिंग भी कर सकता है। यशस्वी जायसवाल वैसे तो वो टीम इंडिया में थे वर्ल्ड कप स्क्वाड में, लेकिन उन्हें एक भी मैच नहीं मिला था, और इस सीरीज में भी वो तीसरे मैच से आए, लेकिन जो भी मैचेस उन्होंने खेले उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो भी परफेक्ट T20 प्लेयर हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग ना कराई जाए तो फिर शुभमन गिल आते हैं, और शुभमन गिल बिल्कुल विराट कोहली की तरह बैटिंग करते हैं 120-130 की स्ट्राइक रेट से। विराट कोहली ऑफ द ओल्ड, आई मीन नॉट दिस वर्ल्ड कप। फिलहाल बाबर आजम के ऊपर भी यही कंप्लेंट करती है पीसीबी या जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं कि वो 120-130 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। पहले 15-16 बॉलों पे उनका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास होता है, और 18-20 बॉलों के बाद ही वो एक्सेलरेट कर पाते हैं। शुभमन गिल एग्जैक्टली वो ट्रेडिशनल प्लेयर हैं, जबकि आज के मॉडर्न गेम में थोड़े ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो स्टार्टिंग से ही अटैक कर सके। हाँ, अगर 3-4 बॉल चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 15-20 बॉल आप ऑक्यूपाई करते हो बिफोर स्टार्टिंग टू एक्सेलरेट, तो आप पूरा पावर प्ले वेस्ट कर देते हो, और शुभमन गिल इस पूरी सीरीज में यही करते नजर आए। अब मुझे पता नहीं है कि उनको ओपनिंग में कंटिन्यू करना किसका डिसीजन था, लेकिन मेरे ख्याल से अगर शुभमन गिल वन डाउन बैटिंग करते और ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल आते, तो पावर प्ले में इंडिया का स्कोर कुछ भी हो सकता है, एंड आई लिटरली मीन कुछ भी। इंडिया 6 ओवर में 70-80 कुछ भी स्कोर कर सकती है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही डायनामिक बैट्समैन हैं जो पहली बॉल से ही स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके की क्रिकेट ये खेलते हैं, इट्स वेरी लाइकली कि इनमें से दोनों या कोई एक बैट्समैन पहले 2-3 ओवर में डिसमिस हो जाए, तो उस वक्त शुभमन गिल ऑफ कोर्स बैटिंग करने पावर प्ले में ही आ जाएंगे, लेकिन तब तक ये इतना डैमेज कर चुके होते हैं कि शुभमन गिल जो भी टाइम लेंगे वो कवर अप रहता है। अगर आप यशस्वी जायसवाल की कल की इनिंग्स देख लिए तो वो उन्होंने सिर्फ 5 बॉल फेस किए, लेकिन उसमें भी उन्होंने 12 रन बनाए। अभिषेक शर्मा भी आए और आते ही उन्होंने एक 6 लगाया, उसके बाद हालांकि वो डिसमिस हो गए, लेकिन ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं कि इनको जितनी ज्यादा बॉल्स आप पावर प्ले में दोगे उतना ज्यादा ही उसे यूटिलाइज करेंगे। शुभमन गिल की जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो 6-7 ओवर के बाद भी बैटिंग करेंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये एक डिसीजन है जो कि मेरे ख्याल से बीसीसीआई को लेना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ को लेना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। गौतम गंभीर ऑफ कोर्स आगे की सीरीज में जब वो काम करेंगे तो वो इस चीज पे कुछ अपने डिसीजन लेंगे। मेरे ख्याल से जिस तरीके के कोचिंग उन्होंने केकेआर के लिए की थी, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि टॉप ऑफ द ऑर्डर वो सुनील नारायण और फिल सॉल्ट से ओपनिंग कराते थे, तो आप समझ सकते हो कि उनके माइंडसेट भी अग्रेसिव ही है। तो देखते हैं कि आगे हमें अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल की पेयर देखने को मिलती है कि नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत बढ़िया बैटिंग की और प्रूव कर दिया कि वो T20 गेम के हिसाब से पूरी तरह से एडजस्ट कर चुके हैं। संजू सैमसन को लिमिटेड मौके मिले, मगर उन्होंने एक हाफ सेंचुरी बना के प्रूव कर दिया कि वो फिलहाल टीम में रहेंगे। ध्रुव जुरैल ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। अब जो मेन सवाल उठ के आते हैं वो हैं शिवम दुबे और रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह ने बढ़िया बैटिंग की, जितनी भी बैटिंग उनको इस सीरीज में मिली, और शिवम दुबे ने भी कंटिन्यू किया अपने रोल को। लेकिन डिफरेंस ये है कि शिवम दुबे ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, जिसमें वो प्लेइंग 11 में हर मैच खेले। हालांकि वी ऑल हैव टू अग्री कि शिवम दुबे ने काफी अंडर परफॉर्म किया था वर्ल्ड कप में, लेकिन क्योंकि उन्होंने फाइनल में कुछ रन बना दिए थे, और अभी भी इस सीरीज में उन्होंने कुछ रन बनाए, और साथ साथ इस सीरीज में उन्होंने बॉलिंग भी की और बॉलिंग करके विकेट्स भी लिए, तो अगेन दैट फैक्टर की ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल इनको रिंकू सिंह से ऊपर रखता है टीम सिलेक्शन में। प्लेइंग 11 में अगर कोई बड़ा मैच है, बड़ी सीरीज है, तो शिवम दुबे प्रेफर्ड होंगे ओवर रिंकू सिंह बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू बॉल। बैटिंग वाइज ऑफ कोर्स रिंकू सिंह की मेरे ख्याल से हिटिंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी है, स्पेशली अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, लेकिन शिवम दुबे भी स्कोर कर ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शिवम दुबे को फिलहाल ड्रॉप करने की कोई खास वजह नहीं है।
आपको ये समझना होगा कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या अलॉन्ग विद अक्षर पटेल जब आएंगे तो 4, 6 और 7 स्पॉट ये तीन ऑक्यूपाई करेंगे। तो आपके पास सिर्फ ओपनिंग पोजीशन है, नंबर 3 पोजीशन है और नंबर 5 पोजीशन है। नंबर 5 के लिए कंपटीशन है शिवम दुबे और रिंकू सिंह के बीच में। अब बात होती है टॉप 3 की, तो टॉप 3 में आपको एक विकेट कीपर भी चाहिए। वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत नंबर 3 पे बैटिंग करते थे और विकेट कीपिंग करते थे। हालांकि ऋषभ पंत का वर्ल्ड कप काफी एवरेज गया, लेकिन अगर ऋषभ पंत कंटिन्यू करते हैं या ऋषभ पंत की जगह आप संजू सैमसन को लाते हैं तो नंबर 3 स्पॉट आपको देना पड़ेगा। तो जायसवाल और अभिषेक शर्मा अगर ओपनिंग करते हैं तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में जगह ही नहीं बनती। दे कैन एट बेस्ट एक्ट एज बैकअप्स। शुभमन गिल दोनों ओपनर्स के बैकअप हो सकते हैं और ऋतुराज नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव के बैकअप हो सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल ऋतुराज डिसाइड्स टू कीप विकेट्स, जो कि उन्होंने अभी महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में किया था, इनकी जगह बनती नहीं है प्लेइंग 11 में जब सीनियर्स लौट के आते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने मैन ऑफ द सीरीज जीता। हालांकि कोई ऐसी सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है विच स्टैंड्स आउट। उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसलिए जीता क्योंकि बाकी सबकी परफॉर्मेंस टुकड़ों में थी, तो उस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर ने, क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट लिए थे और 28 रन भी बनाए थे, तो उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया गया। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि अगर वो विकेट ना भी लें तो वो रन्स नहीं देते। तो मेरे ख्याल से फिलहाल रविंद्र जडेजा की जगह पे वॉशिंगटन सुंदर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में एक सही ऑप्शन है विद अ प्लेयर हु कैन बैट, हु कैन बोल। और क्योंकि अक्षर और जडेजा क्वाइट सिमिलर थे, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वॉशिंगटन प्रोवाइड्स दैट वेराइटी कि वो ऑफ स्पिनर है। 9, 10, 11 पे आपके कुलदीप, बुमराह और अर्शदीप ही हैं। इस सीरीज में इंडिया ने तुषार देशपांडे, मुकेश कुमार, खलील अहमद, आवेश खान सबको ट्राई किया एंड आई थिंक बाय फार द बेस्ट, एवरीबॉडी वुड एग्री, वाज आवेश खान। आवेश खान की पेस भी अच्छी थी, वो पिच को यूज कर रहे थे, वो शॉर्ट बॉल्स फेंक रहे थे बॉडी पे। उन्होंने इनफैक्ट पेस से सिकंदर रजा जो अपोजिशन के बेस्ट बैट्समैन है उनको पेस से एक बाउंसर पे कॉट बिहाइंड कराया और साथ साथ कई विकेट्स उन्होंने शॉर्ट बॉल पे लिए। वो पिच को यूज कर रहे थे, साथ साथ वो स्लोअर यॉर्कर्स, स्लोअर बाउंसर्स, नकल डिलीवरीज, वाइड यॉर्कर्स सब फेंक रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो T20 के हिसाब से बढ़िया इक्विप्ड हो गए हैं। मोहम्मद सिराज फिलहाल जो टीम के वीकेस्ट लिंक नजर आए थे वर्ल्ड कप में, मेरे ख्याल से आवेश खान परफेक्टली प्लेस्ड हैं सिराज को रिप्लेस करने के लिए प्लेइंग 11 में। खलील ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई खलील की, ना उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट लिए कि वो अर्शदीप को चैलेंज दे सके हैं। साथ ही साथ तुषार देशपांडे भी काफी रन लीक करते नजर आए। मुकेश कुमार ने अच्छी बॉलिंग की, आखिरी मैच में 4 विकेट लिए, लेकिन मुकेश कुमार डेथ बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन लीक करते नजर आए पहले दोनों मैचेस में। पहले दोनों मैच, इनफैक्ट पहले मैच में इंडिया जो 15 रन से हारी, मुकेश कुमार ने एंड में काफी रन लीक किए। सेकंड मैच में भी मुकेश कुमार ने काफी रन लीक किए थे। तो मुकेश कुमार की डेथ बॉलिंग उस हिसाब से नजर नहीं आई और मुझे नहीं लगता कि सीनियर बॉलर्स के या सीनियर क्रिकेटर्स जब लौट के आएंगे तो मुकेश कुमार टीम में अपनी जगह बना पाएंगे। मेरे ख्याल से आवेश खान, अभिषेक शर्मा, ये दोनों बिगेस्ट बेनिफिशियरीज रहे इस सीरीज के। रवि बिश्नोई, जिनको कि आप कह सकते हो कि वो चहल के रिप्लेसमेंट है। चहल ने हालांकि अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की है जडेजा, रोहित और विराट की तरह, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि चहल टीम के प्लान्स में होंगे क्योंकि चहल इज ऑलरेडी 33 प्लस और बिश्नोई को काइंड ऑफ उनकी जगह पे एक लेग स्पिनर की तरह फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन रवि बिश्नोई के साथ प्रॉब्लम ये रही कि पहले मैच में उन्होंने 13 रन देके 4 विकेट लिए, दूसरे मैच में 9 रन देके 2 विकेट लिए और ऐसा लगा कि इस सीरीज में वो डोमिनेट करेंगे, लेकिन आखिरी तीनों मैच में वो एक भी विकेट नहीं ले पाए। साथ ही साथ तीसरे मैच में 37 रन भी दिए, बाद में भी वो 25-26 रन देते रहे। तो ना ही वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल रहे, ना ही विकेट्स लिए आखिरी 2-3 मैच में। इससे ये समझ में आता है कहीं ना कहीं, अगर आप उस पैटर्न को रीड करें तो आपको ये समझ में आएगा कि रवि बिश्नोई की पेस और वेरिएशन से आप एक बार यूज टू हो जाओ, आप 2-3 बार उनको खेल लो तो फिर उनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं। तो रवि बिश्नोई को थोड़ा सा अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा, मे बी शायद पेस पे काम करना होगा। अगर वो स्लो लूपी गूगलीज फेंक सके जिसमें वो बैट्समैन को इंटाइज कर सके ड्राइव करने पे, तो वो शायद ज्यादा यूजफुल हो पाएंगे क्योंकि उनके बॉलिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब वेरिएशंस है उनके पास, लेकिन उनके पास वही 3-4 डिलीवरीज है जो वो बार बार फेंकते हैं और वो एक बार बैट्समैन रीड कर ले तो फिर रवि बिश्नोई को बड़े आराम से खेला जा सकता है। इनफैक्ट उनकी बॉलिंग पे बड़े आराम से स्कोर किया जा सकता है। तो रवि बिश्नोई मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी
टू फिक्स हिज प्लेस इन द टीम। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इस सीरीज में और गेंस किए जा सकते थे। रियन पराग फ्लॉप रहे, 3 मैचेस में उन्हें 2 इनिंग्स मिली, वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मेरे ख्याल से रियन पराग को सारे मैचेस देने चाहिए थे। साई सुदर्शन को आप लेके गए थे, मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को 5 मैच खेलने चाहिए थे। शुभमन गिल भी एक आध मैच में ड्रॉप हो सकते थे, खुद को ड्रॉप कर सकते थे, या यशस्वी जायसवाल जब सीरीज डिसाइड हो गई थी तो 5वें मैच में यशस्वी जायसवाल की जगह पे साई सुदर्शन से ओपनिंग कराया जा सकता था। इवन पहले 2-3 मैचेस में जब हर्षित राणा पहले 2 मैचेस के लिए टीम में थे, तो मुकेश कुमार को दोनों मैचेस देने की जगह हर्षित राणा को मौका दिया जा सकता था एक मैच में। तो मे बी कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस भी की हैं और प्लेयर्स को चांसेस दिए जा सकते थे, प्लेयर्स को लॉन्गर रन्स दिए जा सकते थे, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा हैज टू बी द बिगेस्ट गेन ऑफ द सीरीज। आवेश खान विल बी वेरी हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस। ये दोनों ने फिलहाल अपना काम किया है। रिंकू सिंह ने कुछ हद तक अपनी फॉर्म वापस पाई, लेकिन फिलहाल जो शिवम दुबे की पोजीशन है टीम में वो धीरे धीरे और पक्की होती जा रही है। बॉलिंग करने की वजह से उनको एक एज मिलेगा। तो अब देखते हैं गौतम गंभीर के आने के बाद आवेश खान, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, इन सब का क्या होता है। मेरे ख्याल से तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल वो ओपनिंग पेयर बन सकती है जो किसी भी ऑपोजिशन को पहले 6 ओवर में डिस्ट्रॉय करके रख सकती है, और शुभमन गिल को कहीं ना कहीं ही हैज टू पे द कॉस्ट फॉर इट। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।